और चलिए अब बात करेंगे रण 2024 की। घोसी उपचुनाव के बाद एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सबसे ज्यादा चर्चा में है। विपक्ष के तंज के बाद उनका एक बयान सामने आया। राजभर ने कहा, हम मंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे, विपक्ष मालिक है क्या? हम फिर कह रहे हैं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग नहीं है। एनडीए में जो शामिल है उनकी मर्जी से यहां पर चीजें होंगी। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की हार के बाद एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी लगातार ओपी राजभर पर निशाने साध रही है। विपक्ष का कहना है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों घोसी उपचुनाव के बाद मंत्री बनने वाले थे, लेकिन अब इन दोनों में से कोई मंत्री नहीं बनेगा। इस बीच ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया। ओपी राजभर ने कहा कि हम मंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे, विपक्ष मालिक है क्या? हम फिर कह रहे हैं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग नहीं। एनडीए में जो शामिल हैं उनकी मर्जी से यहां पर चीजें। एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं है, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा? जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं? ओपी राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लेकर जो लोग परेशान हैं, वो लोग दिल थाम कर बैठे, कहीं उनका कलेजा न फट जाए। हम क्यों नहीं बनेंगे मंत्री, हम जरूर मंत्री बनेंगे। खैर रखिए दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक न हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर भी समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है और किसको मंत्री बनाती है किसको नहीं बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी लगातार जन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है। घोसी की सम्मानित जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां, अराजकता और अहंकार के खिलाफ वोट डालने का काम किया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, जितने भी दल हैं, उनको जवाब दे दिया है। समाजवादी पार्टी को इस पर अब कुछ भी नहीं कहना। जिनको बोलने की बीमारी थी, जो डीग हाँकने का काम करते थे, लंबी चौड़ी डीगे हाँका करते थे, आज उनकी बोलती घोसी की जनता ने बंद कर दी है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से समाजवादी पार्टी जीती है तब से मीडिया तक से बात नहीं कर रहे हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, लोगों से मिलने में बच रहे हैं। उनकी जो किरकिरी हुई है उनके बड़बोलेपन के नाते, आज स्वाभाविक रूप से उनको सद्बुद्धि आएगी और अनाप शनाप बयानबाजी से बचेंगे। इधर जानकारों का ये कहना है कि राजभर के मंत्री बनने पर घोसी इफेक्ट तो पड़ेगा ही। ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन और दारा सिंह चौहान का बीजेपी में आना, ये कोई विधानसभा चुनाव के लिए नहीं आए हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आए हैं। वो जो समीकरण लार्जर पर्सपेक्टिव वाला बीजेपी की निगाह में है, उसके लिए आए हैं। चुनाव हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि जो शर्तें थी वो पूरी होंगी, और अगर ये ओम प्रकाश राजभर खम ठोक के कह रहे हैं कि हम मंत्री बनेंगे, तो शायद उसमें शर्तों में बात रही होगी और वो मंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं पाएगा और कि वो मंत्री न बने। ये एक राजनीतिक फैसले हैं। राजनीतिक फैसले दूरगामी असर डालते हैं। आप एक चुनाव से कोई उसका परिणाम नहीं निकाल सकते। घोसी उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी हिल गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के एनडीए पाले में आने के बाद बीजेपी को इस बात का भरोसा था कि घोसी में पार्टी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान आराम से चुनाव जीत जाएंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पकड़ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल है कि क्या ओपी राजभर का बड़बोलापन चुनाव में उन्हें और बीजेपी को ले डूबा, और वही बड़बोलापन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। टीम न्यूज़ 8।